देख रहे सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों बुलंदशहर पहुंचे एटा के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। कहा घरेलू मकान में बिना मान्यता के चलाया जा रहा है। विद्यालय संबंधित अधिकारी है मौन और कुरावली सीओ विजयपाल सिंह ने कैसे मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एटा के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया बुलंदशहर पहुंचे। बाबूजी कल्याण सिंह पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावरण किया। जनपद बुलंदशहर के गढ़ बुलंदशहर हाईवे पर मुख्य गेट का भी उद्घाटन किया। एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने समाजवादी पार्टी का तीखा हमला बोला। 300 का नारा हमारा ही नारा बोल रहे हैं अखिलेश यादव। शिवपाल यादव को बताया है हमारी यात्रा को देखकर यात्रा निकाल रहे हैं शिवपाल यादव। अखिलेश यादव ने जितना भी योजना घोषित की थी वह जमीन पर नहीं उतारी। कुछ करना ही नहीं है तो उल्टी सीधी घोषणा तो करेंगे। पिछली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी घोषणा की थी, क्या वो जमीन पर आ गई? हमने जितनी घोषणा की थी 95% हमने जमीन पर आकर उठा के दिखा दिया। सपा के साथ में राजभर जाना क्या लगता है सर? नहीं, भाजपा के साथ राजभर की बात मत करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और किसी भी जाति का ऐसा वोट नहीं है जो भाजपा के साथ नहीं है इस समय। शिवपाल यादव भी यात्रा निकाले उत्तर प्रदेश, कुछ तो करेंगे वो। हमारे प्रोग्राम देख लीजिएगा, उनके देख लीजिएगा। अपना आप तो मीडिया के लोग हैं, आप सबसे ज्यादा आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। इसलिए सब ये अपनी अपनी खुजली मिटाने का काम कर रहे हैं। गृहमंत्री भी आए थे, 300 पार का नारा देखे थे, 400 के करीबी सपा बोलती है। हमारे लिए बोलती है वो अपनी नहीं बोलती है 400, वो हमारे लिए बोलती है 400। बीजेपी जीतेगी, 350 क्रॉस करेगी इस बार। थैंक यू। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल के मुख्य आतिथ्य में एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में एवं जिला प्रभारी प्रदेश महासचिव अखिलेश शुक्ला एवं प्रदेश महासचिव राहुल राय, प्रदेश महासचिव रिछारिया के विशिष्ट अतिथियों में पूर्व झांसी मंडल प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा एडवोकेट के संयोजन में उन्हें नमन करके पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि आज देश की दो महान हस्तियों इंदिरा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का दिन है। हम सब प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं। श्रद्धांजलि में अध्यक्षता करते हुए शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा गांधी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी प्रदेश महामंत्री अखिलेश शुक्ला ने कहा कि दोनों महान हस्तियों ने भारत को महान शक्ति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश महासचिव राहुल रॉय एवं प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि देश को उन पर नाज है, उन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका अदा की है। आज भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री को हम लोग यहाँ नमन कर रहे हैं, जिनको कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, जिन्होंने इस देश को शक्ति के रूप में पूरे विश्व में फेमस किया। भारत में पहला परमाणु आविष्कार इंदिरा जी के समय में हुआ और मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी एक आयरन लेडी के रूप में पहचानी जाती नहीं। उन्होंने इस देश का, लोग तो इतिहास बदलते हैं, उन्होंने इस देश का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान को चीर कर 2 हिस्सों में कर दिया। आज हम ऐसी आयरन लेडी को यहाँ सत नमन कर रहे हैं। हम सरदार पटेल को भी उनकी जयंती पर नमन कर रहे हैं। दोनों महापुरुषों को हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पे इंदिरा जी जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से लेकर देश को मजबूत करने तक, आप देखिए गरीब इंदिरा जी एक ऐसी नेता थी जो गरीब गुरबा के लिए बहुत काम किया, अलग अलग पॉलिसी बनाई, बैंकों का सरकारीकरण किया, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज इस देश में लोग बात करते हैं पाकिस्तान पर इंदिरा जी वो नेता जिसने वाकई पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को बनाया, और वो नेता जिसने आज़ाद भारत में एक गरीब गुरबा के लिए लोकतंत्र को और मजबूत करने के काम किया, जिनका एक कदम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। तो आज उनकी पुण्यतिथि है
और पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और उसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिला कमेटी ने, शहर कमेटी ने यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है। हमारे शुक्ला जी हैं, प्रदेश महासचिव इस कार्यक्रम में हैं, अरविंद वशिष्ठ जी हैं, राहुल राय जी हैं, रिछारिया जी हैं, सब लोग हैं। और आज साथ में इंदिरा जी पुण्यतिथि के साथ में सरदार पटेल जी की जयंती भी है और उसके ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास दिन को कुरावली क्षेत्र में भी राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया गया, जिसमें जगह जगह क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए। इसी क्रम में थाना कुरावली परिसर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें कुरावली सीओ विजयपाल सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया, जिसके बाद 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। दीपावली के पुनीत अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा सबके राम विषय पर चित्रकला पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया अटल पार्क में किया गया, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस प्रतियोगिता में 2 वर्गों में प्रतिभागी शामिल हुए। प्रथम वर्ग में 7 वर्ष से 15 वर्ष तक और दूसरे वर्ग में 15 वर्षों से अधिक आयु के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता रविवार को अटल पार्क परिसर तिली रोड पर आयोजित की गई। वहीं एक अन्य बच्चे की माने तो इस प्रकार की प्रतियोगिता उसके लिए अविस्मरणीय क्षण था। विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम है डॉक्टर मैथिली राजौरिया। अच्छा, डॉक्टर क्यों? मैं हूँ पढ़ाने वाली डॉक्टर। अच्छा, अभी यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं यहाँ पर रामचंद्र जी की पेंटिंग में हिस्सा लेने आई हूँ। अच्छा, बन गई पेंटिंग? हाँ, मेरी आगे है अच्छी सी डॉल पेंटिंग, पीछे है रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की पेंटिंग। कौन सी क्लास में हो आप? मैं हूँ यूकेजी। आपकी एज कितनी है बेटा? 5 साल। कैसा लग रहा है पेंटिंग बना के? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे जाके क्या बनना चाहते हो आप? आगे जाके मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। अच्छा, हमारा नाम नसरीन शाह। जो हमारे साथी बच्चे ने इस कार्यक्रम में यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं, चित्र बना रहा है। कृपया जो हमारी बेटी ने पार्टिसिपेट स्टूडेंट जो हमारे प्रतिभागी हैं अपनी जगह से उठ रहे हैं और पैसा भी बैठा ले रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? उसकी 10। कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो 6 क्लास। इसके पहले भी वो कोई चित्रकला में भाग ले चुकी हैं क्या? जी नहीं सर, पहली बार टाइम लिया है उसने। अच्छा, वो घर पे करती रहती है ये सब। अच्छा अच्छा, वगैरह घर पे बनाती है। किस स्कूल में पढ़ती हूँ? वो इमानियल स्कूल में पढ़ती है। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, किसके द्वारा आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम? ये शैलेंद्र जी के से हो रहा है। तो स्कूल में फॉर्म आया था, तो उसी की वजह से वो फॉर्म भर के और यहाँ आए। कितनी एज है बच्ची की? वो 10 ईयर्स की है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? जी सर, शुभ नाम क्या लिखती हैं आप? उसका रौनक बहना। और आपका? हमारा नाम नसरीन। ठीक। हमारे हस्बैंड का शाहिद। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। मौदहा हमीरपुर में दीपावली पर्व को लेकर शासन द्वारा प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं में प्रत्येक जगह पर दीपोत्सव मेले का आयोजन कराया गया, जिसको लेकर 1 सप्ताह का दीपोत्सव कार्यक्रम प्रत्येक नगर पालिकाओं में आयोजित हो रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका मौदहा द्वारा कस्बे के नेशनल मैदान पर विशाल दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमीरपुर से कैमरा पर्सन अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर जिले में दुर्गावती थाना क्षेत्र के नुआऊ बाजार में रविवार की शाम 6 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब उत्तर प्रदेश के जमानिया से सीएनजी से चलने वाला डीसीएम ट्रक कबाड़ का सामान लोड करने नुआऊ बाजार पहुंचा। तो जैसे ही डीसीएम ट्रक नुआऊ बाजार के उत्तरी छोर पर पहुंचा, कबाड़ की दुकान के बगल में डीसीएम ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी खड़ी कर जैसे ही डीसीएम ट्रक का दरवाजा खोला, दरवाजा सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर से टकरा गया। जैसे में पूरे डीसीएम ट्रक में बिजली दौड़ गई और जैसे ही डीसीएम ट्रक बिजली के आगोश में आया, इसके गिरफ्त में सबसे पहले डीसीएम ट्रक मालिक बाबूलाल गुप्ता आग की चपेट में आए। तो डीसीएम ट्रक चालक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, वह भी तब जब डीसीएम ट्रक धारा प्रभाव बिजली के आगोश में आ गया और देखते ही देखते सीएनजी टैंक में आग लग गई। करीब 1 घंटे तक डीसीएम ट्रक धू धू कर जलता रहा। बाजार के लोग मौके पर पहुंच आग बुझाने की जुगत में लगे रहे।
तभी लोगों की नजर सीएनजी टैंक पर पड़ी, जिस पर लिखा था सीएनजी, लिहाजा लोगों ने दूरी बना ली। फिर इसकी सूचना दुर्गावती पुलिस को दी गई। दुर्गावती पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिर इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि शाम 6 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची थी। इधर सैकड़ों की संख्या में लोग डीसीएम ट्रक से 200 मीटर की दूरी पर जलती डीसीएम ट्रक को देख खौफ में थे। में कितने लोग घायल हुए हैं? अभी जो जले हुए किस्सा है उसमें जहाँ तक मुझे सूचना मिली है यही एक घायल हुए हैं, जो कि अभी बातचीत कर रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं है। जी, आपका शुभ नाम मैडम? डॉक्टर संगीता सिन्हा। जी। कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कर्णदानी तिवारी की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस धीरेन्द्र सचान, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। आईएएस धीरेन्द्र सचान ने बताया कि लौह पुरुष ने राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को सर्वोपरि रख छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता आशीष यादव की रिपोर्ट। ठकराहा थाना क्षेत्र के भतावा स्थित अपने मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता 1 सप्ताह से लापता है। मायके वालों का आरोप है कि विवाहिता के पति ने उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया है। विवाहिता की मां कलावती देवी ने बताया कि 10 वर्ष पहले उसकी बेटी की शादी विशनपुरा थाना क्षेत्र के शाहपुर खलवा टोला निवासी सत्यनारायण यादव से हुई। ससुराल वाले हमेशा पुनीता के साथ मारपीट व झगड़ा करते रहते थे। पारिवारिक कलह से तंग आकर 10 अक्टूबर को पुनीता ससुराल से भतावा अपने मायके भाग कर आई थी। पति के द्वारा छोड़ने की धमकी देने पर वह 23 अक्टूबर को शाहपुर खलवा पट्टी अपने ससुराल चली गई और उसके बाद विवाहिता की कोई खबर नहीं है। वहीं विवाहिता की मां का कहना है कि वह 7 दिनों से विशनपुरा थाना में चक्कर लगा रही है, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ तो दूर, पुलिस अब तक इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस इस मामले में कार्यवाही करने के बजाय टालमटोल कर रही है। 1 सप्ताह से थाने पर बुलाकर पुलिस घंटों बैठाती और कार्यवाही का आश्वासन देकर शाम को लौटा देती, लेकिन अब तक विशनपुरा पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। तो समझ जानी है, 2 लड़की बाई सर, ये हमारे बेटी है। होगा बियाह शादी में मदद कुछ को दी, तो बियाह का पार घाट लग जाए, यही लगन करोगे बुलाए बात बात करे और बेटी खाड़ा बाड़ी से और बेटी जिंदा नहीं, हम सब कोई ले लेंगे और बेटी मोर भी लागल जाकर गोड़ धरता रहे छाए क्या हमारे करो उजरा जाए, केस मुकदमा जल पड़ा और बेटी जियत नहीं। दरोगा जी आपसे क्या कर दरोगा जी कहले हैं कि हम केस ना करें और ऐसे अगर कहीं लड़की मिल जाए उल्टा फंस जाए। आया लड़की नहीं खे, हम खुदम दामाद बोल रहे लड़की नहीं खेता, लड़की मोर गिला गई, मोर भाई रउआ का चाहता है लोग? हम चाहता है केस करें। क्या बोले बताओ, मामला बताओ पूरा। भोजपुरी में बोला, भोजपुरी में गायब कर डाला बन गया, बताओ तो नहीं थी सही अब आके गोड़ पकड़ो तनी के हमनी के माउथ कर दी हमर लड़का के और लड़की के देखी अपन लड़की समझी कि हमार लड़की है, अब का कर सके केहू के पता नहीं खेल लगा नहीं तो पता चल हमारा घरे कोई नहीं तो पता चला कि लड़की नहीं ज्ञान पहले कि जन गलती हो गई तब हो गई, इतने पल्ले रहे दी कुछ मत करे। कुशीनगर से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन चेतना मंच के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म शताब्दी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहीद दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताते चले कि रावेंद्र सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया में स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहीद दिवस का कार्यक्रम सरदार पटेल जन चेतना मंच के द्वारा रावेंद्र सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया में मनाया गया एवं साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर JP सिंह रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की गई।
मुख्य अतिथि के रूप में राजमणि सिंह पटेल राज्यसभा सांसद एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी तथा विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल मौजूद रहे। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। मामला टहरोली तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा टहरोली का है, जहां पर ग्लोरियस पब्लिक स्कूल नाम का विद्यालय फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये विद्यालय कहीं से भी मान्यता प्राप्त नहीं है। विद्यालय में छोटे छोटे कमरों में बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जो मानक विहीन है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी ने एक शिकायती पत्र का जवाब देते हुए बताया कि टहरोली स्थित ग्लोरियस पब्लिक स्कूल एक फर्जी विद्यालय है। इस विद्यालय को एक मकान में चलाया जा रहा है, जो एक कानूनी अपराध है। विद्यालय चलाने के जो मानक होते हैं, उसमें किसी मानक को पूरा नहीं किया जा रहा। बता दें कि इस विद्यालय में कहीं पर भी विद्यालय का नाम नहीं लिखा हुआ है। खास बात यह है कि यह विद्यालय काफी समय से संचालित हो रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी आंख बंद करके मौन है। इस संबंध में जब अरविंद कुशवाहा निवासी टहरोली ने इस विद्यालय की कई बार शिकायतें की और उन शिकायतों को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया, निस्तारण के नाम पर केवल विभाग के द्वारा खानापूर्ति की गई। इस संबंध में जब हमने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस विद्यालय की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और मौके पर भी जाकर देखा, जिसमें ये विद्यालय संचालक मिला। विद्यालय चलाने वाले ने संबंधित अधिकारियों को एक स्टैम्प पर लिख कर दिया कि विद्यालय नहीं चलाया जाएगा, लेकिन आज ही विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें यह विद्यालय पूरी तरीके से फर्जी रूप से चलाया जा रहा है। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।